आखिरकार गुंदो भलेसा में आए रोज सड़क हादसा क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों सड़कों पर गौर नहीं किया जा रहा है? कब तक हमारे नौजवान अपनी कीमती जान गंवाएंगे? कल गुंदो भलेसा में एक बार फिर सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 से 8 लोग बताया जा रहा है कि जख्मी हैं और अभी भी जीएमसी डोडा में जेरे इलाज है। लेकिन आखिरकार आए रोज क्यों सड़क हादसा जो है बढ़ रहे हैं? क्यों हमारे लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन नाअहल हो रहे हैं यहाँ की सड़कें बनाने के लिए, यहाँ के क्रैश बैरियर देने में और यहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ देने से? आपको मैं बताएं कि कल जब सड़क हादसा पेश आया जहां पर 7 से 8 लोग गंभीर जख्मी दिखाई दे रहे थे और उसी के साथ साथ जब उन्हें रेफर करने की बारी आई तो प्राइवेट गाड़ियों में जो है उन्हें रेफर किया जा रहा था। एम्बुलेंस हमारे हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी लेकिन ड्राइवर जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हॉस्पिटल हमारे इलाके में पड़ा हुआ है लेकिन डॉक्टर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब भी सड़क हादसा होता है उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि आए रोज हम क्रैश बैरियर लगाएंगे, आए रोज हम डॉक्टर यहां पर अवेलेबल रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्यों वही माहौल नजर आता है? और अगर R&B और PMGSY की मैं बात करूं, आपको बताएं कि जिस सड़क पर अभी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लोग काम कर रहे हैं 3 से 4 हजार इनकी तनख्वाहें हैं और इनसे बहुत ज्यादा ड्यूटी ली जाती है। लेकिन वहीं पर हायर अथॉरिटी की जब बात की जाए वो लोग उन्हीं सड़कों से गुजरते हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि ये सड़कें जो है और इन सड़कों से जो है आए रोज सड़क हादसा होते हैं, लेकिन वो फिर भी वहां पर क्रैश बैरियर लगाने से कासिर है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि HDH गुंदो भारत का एक सबसे बड़ा सब डिवीजन हॉस्पिटल है, लेकिन आज भी वहां पर प्राइवेट गाड़ियों में पेशेंट को रेफर किया जाता है। आज भी उस हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है और यहाँ के लीडर जो बहुत बड़े बड़े नारे तरक्की व तामीर के बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन वहीं पर जब सड़क हादसा होते हैं उस वक्त बहुत सारे लोग अपनी कीमती जान गंवाते हैं और उस वक्त उन लोगों को बहुत बड़ा बड़ा भरोसा दिया जाता है, लेकिन बाद में वही हालात और वही आलम जो है हमारी सड़कों पर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह R&B के कुछ मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 5 से 6 हजार हैं, इतनी कलील तनख्वाह में ये इतना काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं जिन्होंने कभी गौर फिक्र नहीं किया इन सड़कों में क्रैश बैरियर होना जरूरी है, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि रोड को मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आखिरकार कब तक चिनाब वैली के लोग अपनी कीमती जान गंवाएंगे? खासकर अगर मैं गुंदो भलेसा की बात करूं, पिछले 2 हफ्तों से 5 से 6 नौजवानों ने अपनी कीमती जान गंवाई और उसी के मकाम पर, और लोगों को यह भी मालूम है और एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी मालूम है कि यह एक डेंजरस प्लेस है, यहां पर क्रैश बैरियर होना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सड़कों पर जो है गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। मेरी पूरी उम्मीद है कि कम से कम इलाका चिलीपिंगल और गुंदो भलेसा में एक्स्ट्रा एम्बुलेंस रखी जाए ताकि जब भी सड़क हादसा होते हैं लोगों को जो है वो जल्द से जल्द जेरे इलाज के लिए